नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे। जी, इलोन मस्क ने कहा अगले 20 साल में मंगल ग्रह पर शहर बसाने का लक्ष्य। जी दोस्तों, आखिर इंसानियत को मंगल ग्रह में शहर बसाने की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अगले 2 सालों में मंगल ग्रह पर दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप रॉकेट भेजने वाली है। इस फ्लाइट का मकसद मार्स पर स्टारशिप की लैंडिंग को टेस्ट करना है। इस यात्रा में कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। मास्क ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके जानकारी दी। मास्क ने कहा कि अगर पहली फ्लाइट और लैंडिंग सफल रही तो अगले 4 साल में मंगल ग्रह पर पहला क्रू भेजेंगे। इसके बाद स्टारशिप के कम अंतराल पर मार्स भेजा जाएगा। हमारा लक्ष्य है अगले 20 सालों में मंगल पर शहर बसाना। एक से भी ज़्यादा ग्रहों पर रहने से जीवन में जारी रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि तब एक ग्रह को ख़त्म करने से ज़्यादा जीवन के ख़त्म होने का खतरा रहेगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम यह मान लें कि क्लाइमेट डिजास्टर वाकई में सही बात है। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट डिजास्टर, जलवायु परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को टेक्सास के बोका चिका से शाम 6:20 में लॉन्च किया गया। जून में हुई थी स्टारशिप की सफल लैंडिंग। इसमें पहले मार्च में मास्क ने कहा था अगले 5 साल के अंदर बिना क्रू के स्टारशिप को मार्स पर लैंड कराया जाएगा। इसके बाद और 2 साल के बाद मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी है। फिर 3 बार फेल होने के बाद जून में स्टारशिप रॉकेट की सफल टेस्टिंग की गई थी। इस दौरान स्टारशिप को स्पेस में ले जाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाया गया और हिंद महासागर में कामयाब लैंडिंग भी इसकी करा ली गई थी। टेस्ट का मकसद यहाँ देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सर्वाइव कर पाता है या नहीं। पूरी तरह रिज्यूएबल और स्टारशिप सिस्टम है ये। इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारशिप रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट और सुपर हेवी बूस्टर को कंप्लीटली स्टारशिप को कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है। ये पूरी तरह से रिज्यूएबल है और 150 मीट्रिक टन भारत में ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम ये 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर लेके जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा ये स्टारशिप। इसकी हाइट 397 फीट रहने वाली है। इसमें इसको 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। स्टारशिप, सैटर्न वी, SLS ब्लॉक, फल्कन हेवी स्पेस शटल। स्टारशिप इंसानों को मंगल पर पहुंचाएगा। ये लॉन्चिंग इसलिए अहम है क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटर प्लेनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। मास्क 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वह कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्टारशिप दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में भी सक्षम रहेगा। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की क्या ज़रूरत है? मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की ज़रूरत का इलोन मस्क कहते हैं, पृथ्वी एक लाइफ लैंडिंग इवेंट मानवता के अंत का कारण बन सकता है, लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपना बेस बना लेंगे तो मानवता वहां जीवित रह सकती है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का भी अंत एक लाइफ लैंडिंग इवेंट के कारण ही हुआ था। वहीं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने भी 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को सर्वाइव करना है तो उन्हें 100 साल के भीतर विस्तार करना होगा। मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने और वापस लाने की कुछ प्रोसेस हैं, इसको हम थोड़ा समझेंगे। पहला है सुपर हेवी बूस्टर के साथ स्टारशिप लॉन्च होगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे बूस्टर अलग होकर पृथ्वी पर लौट आएगा। तीसरी, पृथ्वी से एक रिफिलिंग टैंकर लॉन्च होगा। चौथी, टैंकर ऑर्बिट में स्टारशिप से डॉक होगा। 5वीं, फ्यूल भरने के बाद पृथ्वी पर फिर से पुनः लौट आएगा। 6वीं, स्टारशिप ऑर्बिट में मंगल की तरफ बढ़ेगा। 7वीं, मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर सेकेंड की रफ्तार से एंटर करेगा। धीमा होने के बाद स्टारशिप मंगल पर लैंड कर जाएगा। सिस्टम मार्स के सरफेस पर मौजूद नेचुरल H2O और CO2 के रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल करेगा और वापस पृथ्वी की यात्रा शुरू करेगा। जी दोस्तों, ये वीडियो और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये सूचना आपको कैसी लगी, नीचे मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।